हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। ये आपका साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर 4 हीट, उसका एक पार्ट है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको समझाया था कि हीट जो है हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जैसे मैंने बताया था, अगर हम दो सॉलिड्स को जोड़ दें, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे है, तो हाई से लो में हीट जाएगी। हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं एक साइड से, फ्लेम से गर्म होगा एक पॉइंट, और धीरे धीरे पूरे रॉड गर्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ हमने समझी थी कि सभी जो सॉलिड्स हैं वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, उनमें हीट ट्रांसफ़र होती है। उनके जो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल गर्म होगा, वो दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा। ऐसे पूरा जो आइटम है वो गर्म हो जाएगी। कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जो बैड कंडक्टर्स होती हैं, जिन्हें कहते हैं इंसुलेटर, उनमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। और देखा जाए तो इवन वाटर एंड एयर, वो भी बैड कंडक्टर्स हैं, पर फिर भी वो गर्म होते हैं। पानी गर्म होता है, हवा भी गर्म होती है। तो कैसे गर्म होते हैं, उनमें हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसको आज हम समझेंगे। तो हमें पहले थोड़ा सा मैं आपको एक समझा देता हूँ। एक्टिविटी जो आपकी बुक में भी है, वो कह रहा है कि एक ग्लास का फ्लास्क लीजिए। ये ग्लास का फ्लास्क है आपका, इसके अंदर आपने पानी डाल दिया और ये ट्राइपॉड पे रख के नीचे से फ्लेम। लेकिन फ्लेम जलाने से पहले हमने क्या करना है, एक स्ट्रॉ होता है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जिससे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उस स्ट्रॉ से हम नीचे पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ दाने डाल देंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हिंदी में लाल दवाई भी कहते हैं। उसके बाद अब जब हम पानी गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये लाल दवाई के कारण कुछ पानी में लहरें सी रेड कलर की आएंगी, ऐसे से ऊपर, वो आके ऐसे ऊपर जाएंगी, फिर ऐसे से नीचे जाएंगी, फिर नीचे से, और धीरे धीरे सारा पानी लाल हो जाएगा। तो ये जो पानी यहाँ से लाल रंग का हो रहा है, वो ऊपर उठ रहा है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में है वो सबसे पहले गर्म हो रहा है। इधर का पानी तो अभी गर्म नहीं हो रहा, ये सबसे पहले गर्म हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं। जो पार्टिकल गर्म हो जाएगा पानी का, वो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर से ठंडा पार्टिकल नीचे आ जाएगा। तो ऐसे एक साइकिल सा बन जाएगा, पानी ऐसे अंदर मूव करता रहेगा। सॉलिड्स में क्या होता है कि पार्टिकल वहीं रहता है। हमने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया था एक, कि रॉड को आप ऐसे गर्म करते हैं, इस रॉड को अपने स्टैंड पे बांधा हुआ है, यहाँ पे वैक्स के पार्टिकल्स हैं, तो पहले ये वैक्स पिघलेगी, फिर ये पिघलेगी, फिर ये पिघलेगी। पार्टिकल्स वही हैं, पार्टिकल सिर्फ हीट को आगे ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। इसमें क्या है कि पार्टिकल गर्म होकर मूव कर जाता है। यहाँ का पार्टिकल गर्म होकर ऊपर आ जाएगा, उसकी जगह ठंडा पार्टिकल आ जाएगा, फिर दूसरा गर्म होगा, वो नीचे आ जाएगा। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के या एयर के, वो गर्म होके हट जाते हैं, उनकी जगह ठंडे पार्टिकल्स आ जाएंगे, फिर वो गर्म होंगे, फिर दूसरे पार्टिकल्स आएंगे। धीरे धीरे करते करते पानी ऐसे हिलता रहेगा, घूमता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब सारा पानी गर्म हो जाएगा और शायद बॉयल भी करने लगे। अभी आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मान लीजिए अब कैंडल है, ये कैंडल जल रही है, मोमबत्ती। अगर आप इसके ऊपर ऐसे हाथ रखोगे तो आपको बहुत तेज गर्मी उसकी फील होगी, हीट फील होगी। फ्लेम के ऊपर नहीं, फ्लेम से काफ़ी ऊपर। अगर आप साइड पे अपना हाथ रखोगे तो आपको उतनी हीट फील नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है कि जो हवा इस फ्लेम के आसपास है वो गर्म होकर सीधा ऊपर जा रही है।
अगर इधर की भी हवा गर्म हो रही है तो ऊपर जा रही है, इधर की भी हवा गर्म हो रही है तो ऊपर जा रही है। जैसे यहाँ पानी के जो थे पार्टिकल्स थे ऊपर जा रहे थे, ऐसे हवा के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं। तो फ्लेम के ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको ज़्यादा हीट महसूस होगी। फ्लेम के साइड पे आप हाथ रखेंगे कम हीट महसूस होगी। थोड़ी गर्म हवा वहाँ भी हो जाएगी पर ज़्यादा यहाँ पे गर्म होगी। तो ये कन्वेक्शन ये तरीका है जिसमें पार्टिकल गर्म होके वहाँ से हट जाते हैं फ्लेम के सामने से, या सोर्स है जो भी है, और दूसरी जगह दूसरे पार्टिकल आएंगे और ऐसे साइकिल चलता रहेगा और सारा पानी गर्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है। और कन्वेक्शन का जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं। समुद्र के किनारे क्या होता है, ये मान लीजिए समुद्र का किनारा है, ये सी है और ये लैंड है। दिन में क्या होता है कि जो लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म होती है। तो लैंड के ऊपर जो हवा होगी वो ऊपर चली जाएगी गर्म होने से। तो यहां पे हवा ऊपर चलेगी तो यहां पे लो प्रेशर एरिया हो जाएगा, हवा कम हो गई क्योंकि हवा ऊपर चली गई। तो समुद्र के ऊपर से हवा ऐसे आएगी, इसको कहते हैं सी ब्रीज। ये दिन में आएगी। तो दिन में ठंडी हवा समुद्र से यहां पे आ जाएगी और यहां की गर्म हवा ऊपर स्काई में चली जाएगी। और इसलिए आमतौर पे जो लोग समुद्र के किनारे घर बनाते हैं वो अपनी खिड़कियां समुद्र की ओर रखते हैं ताकि दिन में ठंडी हवा आती रहे। रात में उल्टा हो जाता है। रात में क्या होता है कि जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। जो लैंड है इट कूल्स फास्टर। पानी जल्दी गर्म नहीं ठंडा होता। तो पानी के ऊपर जो हवा है वो ज्यादा गर्म है, इसके ऊपर जो हवा है वो ठंडी है। अब ये हवा ऊपर चली जाएगी। दिन में लैंड की हवा ऊपर जा रही थी, रात में सी की हवा ऊपर जाएगी। अब यहां से ठंडी यहां से हवा ऐसे जाएगी। इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। तो दिन में लैंड के ऊपर हवा ज्यादा गर्म हो गई, ऊपर उठ गई और वहां से समुद्र से ठंडी वहां के इस कोस्टल एरिया में पहुंच गई। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र का जो किनारा है उसको कहते हैं सी ब्रीज। रात में उल्टा प्रोसेस होगा, पानी ज्यादा गर्म है वो धीरे से ठंडा होता है, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। तो लैंड के ऊपर की हवा ठंडी हो गई, ये हवा गर्म रहेगी, ये बारियों के ऊपर चली जाएगी और यहां से हवा ऐसे चलेगी। तो समुद्र के किनारे दिन रात हवा चलती रहती है। ऐसा नहीं जैसा मैदानी इलाकों में होता है कि कई बार बिल्कुल जैसे हवा चल नहीं रही है, टोटल स्टिल हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। वहां पे दिन में लैंड ब्रीज सी ब्रीज चलेगी, सी ब्रीज ऐसे आएगी समुद्र से लैंड की ओर, और रात में लैंड ब्रीज चलेगी लैंड से समुद्र की ओर। ये भी होता है बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ द एयर बाय कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन का एक रिजल्ट है। हवा गर्म होके ऊपर चलेगी, जो पार्टिकल्स गर्म हुए ऊपर चले गए, और यहाँ पे भी रात में जो ठंडे नहीं हुए ऊपर चले गए, यहाँ पे ठंडी हवा यहाँ से इधर आ गई। तो ये सेकंड मेथड था जिससे हीट ट्रांसफर होती है। और थर्ड मेथड है रेडिएशन, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।